यूपी विधानसभा में सीएम योगी एक बार फिर से गरज उठे। सीएम योगी ने एक बार फिर से महाकुंभ के सफलतापूर्वक समापन की तारीफें कसी। समाजवादी पार्टी पर जोरदार बाउंसर जड़ दिए। योगी ने महाकुंभ से लेकर संबल तक और कानूनी व्यवस्था से लेकर समाजवादी पार्टी की मानसिकता तक पर जमकर प्रहार किया और ये भी ऐलानिया कहा कि समाजवादी पार्टी का हश्र जो उपचुनावों में हुआ वो 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार तय है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा में फिर से सीएम योगी की दहाड़। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने फिर बोला हमला। महाकुंभ समापन पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को खूब सुनाया। योगी बोले 33 करोड़ महिलाएं कुंभ में आई, कोई अपराध नहीं हुआ। संभल पर सीएम योगी बोले जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। महाकुंभ का आयोजन, सफलतापूर्वक महाकुंभ का समापन और 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का महाकुंभ, डुबकी लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। सीएम योगी को महाकुंभ की कामयाबी पर न सिर्फ गर्व है बल्कि वो ठसक के साथ आज एक बात बोल रहे हैं और समाजवादी पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। देख लो, महाकुंभ में करीब 33 करोड़ महिलाएं आई, लेकिन कोई ना अपहरण, ना कोई लूट, ना कोई छेड़खानी, ना कोई हत्या की घटना हुई। 66 करोड़ में से आप मान के चलिए पहले तो ज्यादा नहीं तो कम से कम आधी आबादी तो महिलाओं की रही होगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं। और एक भी छेड़खानी की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी लूट की घटना नहीं, एक भी हत्या की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो उत्तर प्रदेश को या भारत को या सनातन धर्मावलंबियों को कटघरे में खड़ा करता हो। यूपी में विधानसभा का सत्र चल रहा है और सीएम योगी ने मंगलवार को विधानसभा सत्र को संबोधित किया और महाकुंभ के आयोजन की तारीफें करते हुए महाकुंभ की कामयाबी पर पीठ थपथपाते हुए महाकुंभ पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन उन्होंने भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। आप लगातार दुष्प्रचार करते रहे और आप लोगों का ये सबसे बड़ा हथियार था। आप लोगों ने इसके लिए बहुत तरीके से इसको लोगों के सामने बहुत नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी नकारात्मक बातों पे न प्रदेश की जनता को न देश की जनता को ही विश्वास था। और मुझे लगता है कि यह आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी है। आपको बता दें कि 45 दिनों तक प्रयाग की धरती पर आस्था का सैलाब उमड़ा। संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा पहुंच गई और अब सीएम योगी कह रहे हैं दुनिया में महाकुंभ ने एक अलग छाप छोड़ी है। 26 फरवरी को महाकुंभ का समारोह हुआ है। 45 दिन के इस आयोजन ने भारत के विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत में बल्कि दुनिया के सामने भारत की छोड़ी है। क्या उसमें कोई भेदभाव किसी के साथ हुआ? न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न मत और मजहब का भेद था। 100 से अधिक देशों के लोग आए। सीएम योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि उनके लिए महाकुंभ विरासत थी और विरोधियों के लिए वोट बैंक। आपके लिए वोट बैंक था, हमारे लिए विरासत थी। बस अंतर यही है और आस्था का सम्मान हम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारी बात सुन रही है। जनता को मालूम है कि आप केवल वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करेंगे, वोट बैंक देखेंगे और जनता को धोखा देंगे, इसलिए जनता ने आपकी बात को अनसुना किया है और 27 में भी जनता जनार्दन यही करने जा रही है। आपको बता दें कि महाकुंभ के इंतजामों को लेकर अखिलेश यादव ने कई बार योगी सरकार और प्रशासन पर सवाल दागे तो लालू यादव ने कहा कि फालतू है कुंभ, तो ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करार दिया। और आज सीएम विदेशी मीडिया का हवाला देते हुए बता रहे हैं कि भले ही देश में महाकुंभ का विरोध करने विपक्ष आया, लेकिन दुनिया भर में तारीफें हो रही हैं। महोदय, विदेशी मीडिया ने भी जो टिप्पणियां की हैं महाकुंभ प्रयागराज के बारे में, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो यूएस की है, एक ऐसा आयोजन था
जहां अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा लोग जुटे। बीबीसी महाकुंभ मानवता का सबसे बड़ा समागम था। सीएम योगी ने यह भी दावा किया कि महाकुंभ से यूपी में लगभग 3 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है और इसका फायदा प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों को पहुंचा है। महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ यानी 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ है, यानी इससे लेन देन हुआ है। ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहभागी बनेगा। महाकुंभ 2025 प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का लाभ इससे मिलने का अनुमान है और प्रयागराज और आसपास के जनपदों को इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। सीएम योगी ने आज फिर से संभल का जिक्र किया और साफ साफ लफ्जों में कहा कि संभल में जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। एक पक्ष वह है जो आपके सामने उदाहरण के रूप में है, लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि सच्चा समाजवादी धन से दूर रहता है, लेकिन एसपी आस्था से खिलवाड़ कर रही है। समाजवादी पार्टी लोहिया के विचारों से दूर हो गई है, अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, एक सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से दूर रहे, वो तो आपकी पार्टी के आचरण से देख सकते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है। विधानसभा में खड़े होकर सीएम योगी ने यूपी में हुए उपचुनाव और 2027 के चुनावों को लेकर भी ऐलानिया कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी उपचुनाव हारी, 2027 के विधानसभा चुनावों में भी वैसा ही होने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगा, उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहाँ तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होने वाली। योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्लियर है, वो आस्था और धर्म को आगे रखकर चलते हैं और हिंदुत्व पर खुलकर अपनी बात रखते हैं और इसी बिना पर सीएम योगी यूपी में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।